आखिरी 5 ओवर में ऐसे हारा जीता हुआ मुकाबला सनराइज हैदराबाद। डेविड वार्नर ने बुना जाल तो फंस गए सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में सनराइज हैदराबाद को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर डेविड वार्नर ने चली वो चाल जिसमें फंस गए सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाज और आखिरी ओवर में धमाकेदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आखिरी ओवर में इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक हारा हुआ मुकाबला जीत गई दिल्ली कैपिटल। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल इसी तरह का परफॉर्मेंस करती रहे और ऐसा ही मुकाबला हमें देखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा ये डेविड वार्नर के पक्ष में। डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही, जो कि कुछ बदलावों के साथ नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में एक बार फिर दिल्ली के लिए डेविड वार्नर और फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर फिल सेल्ट के रूप में बड़ी सफलता मिली सनराइज हैदराबाद को। भुवनेश्वर कुमार ने विकेटकीपर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। फिल सेल्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे मिचेल मार्श ने आते ही दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ आगाज किया। मार्को एंसन की गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार फ्लिक खेलते हुए एक और शानदार चौका लगाया। इस बार फाइन लेग की तरफ ये शानदार चौका गया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका लगाया, जबकि ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका देखने को मिला और दूसरे ओवर में 4 चौकों के साथ 19 रन बनाए। इसके बाद डेविड वार्नर के बल्ले से इस मुकाबले का या फिर कहें तो इस सीजन का पहला छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से टी नटराजन की गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगा, लेकिन इसके बाद यहां पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर टी नटराजन ने मिचेल मार्श को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। मार्श अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर टी नटराजन का शिकार बने। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद मार्को एंसन की गेंद पर सरफराज खान ने बेहतरीन छक्का लगाया। सामने शॉट खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दिल्ली के लिए सबसे खराब ओवर रहा 8वां ओवर, जहां पर वाशिंगटन सुंदर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डेविड वार्नर, लेकिन वो सीधे हैरी ब्रूक को कैच थमा बैठे और वाशिंगटन सुंदर ने डेविड वार्नर के रूप में बड़ी सफलता दिला दी एसआरएच को। डेविड वार्नर 21 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद को सरफराज खान भी स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी भुवनेश्वर कुमार को कैच थमा बैठे और सरफराज खान 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका जरूर देखने को मिला अमन खान के बल्ले से, लेकिन 6ठी गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो भी खेलना चाहते थे और यहां पर अभिषेक शर्मा को कैच थमा बैठे और वाशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर इस मुकाबले को पूरी तरह से सनराइज हैदराबाद की तरफ झुका दिया। इसके बाद दोस्तों, मनीष पांडे और उनके साथ अक्षर पटेल ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका मेडोव की तरफ देखने को मिला, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मनीष पांडे के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद एक चौका अक्षर पटेल ने लगाया 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर। तो वहीं पर सिंगल डबल के साथ 50 गेंदों पर 52 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका सामने शॉट खेलते हुए लगाया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और बैक टू बैक 3 चौके लगाकर चौकों की हैट्रिक कर डाली अक्षर पटेल ने। 17वां ओवर एक बार फिर काफ़ी शानदार रहा दिल्ली कैपिटल के लिए, क्योंकि इस ओवर में 15 रन बने। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर 18वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार, तो उनकी गेंद पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे अक्षर पटेल, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 34 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मनीष पांडे भी रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। मनीष पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी 27 गेंदों पर 34 रन बनाकर रन आउट हो गए और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल
कैपिटल की आखिरी उम्मीद भी पेविलियन लौट गई। इसके बाद एनरिक नोर्किया के रूप में एक और रनआउट का विकेट मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिपल पटेल जो कि अच्छे बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे वो भी रनआउट होकर ही पेविलियन लौटे। जबकि ओवर मैच की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका कुलदीप यादव के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते 144 रन बना पाई दिल्ली की टीम। वहीं पर 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे मयंक अग्रवाल, तो उनके साथ थे हैरी ब्रूक। दोनों बल्लेबाजों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी सनराइज हैदराबाद को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए पहला चौका ड्राइव के जरिए कमा लिया। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए एनरिक नोर्किया की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला मयंक अग्रवाल के बल्ले से, और उन्होंने स्ट्रेट में यहाँ पर गेंद को लॉफ्ट किया और 4 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा की दूसरी गेंद पर भी मयंक अग्रवाल के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। एक और कट के साथ शानदार चौका मयंक अग्रवाल ने लगाया। इसके बाद दोस्तों इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी मयंक अग्रवाल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। मयंक अग्रवाल तो काफ़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से हैरी ब्रूक संघर्ष करते हुए नजर आए और छठे ओवर की पहली गेंद पर उनको पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए एनरिक नोर्किया ने, और हैरी ब्रूक इस मुकाबले में बेहद ही खराब परफॉर्मेंस करके आउट हुए। उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया और वो सिर्फ 7 ही रन बना पाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर यहां पर छठे ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल ने एनरिक नोर्किया की गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाजों को बाउंड्री के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा और 27 बॉलों के बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने मिचेल मार्श की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को भेजा और एक और चौका लगाया। इसके बाद एक बार फिर यहां पर मयंक अग्रवाल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल के सामने वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अमन खान को केस थमा बैठे और अक्षर पटेल ने मयंक अग्रवाल को पेविलियन भेजा। मयंक अग्रवाल जो कि इस टीम की तरफ से एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो पूरी तरह से सेट थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 39 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हो गए। वो अपने अर्धशतक से सिर्फ एक ही रन चुके। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों राहुल त्रिपाठी से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो भी संघर्ष करते हुए नजर आए और इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको भी ईशांत शर्मा ने पेविलियन भेज दिया। राहुल त्रिपाठी का विकेट काफ़ी बड़ा विकेट था। राहुल त्रिपाठी भी 21 गेंदों पर सिर्फ 15 ही रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अभिषेक शर्मा, लेकिन वो यहाँ पर कॉटिन बोल्ट होकर पेविलियन लौटे। कुलदीप को ही वो केस थमा बैठे और इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेनरिक क्लासेन के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी एडन मार्करम के साथ। इसी बीच यहाँ पर एक बेहतरीन चौका 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा एडन मार्करम को अक्षर पटेल ने। एडन मार्करम अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे और इस मुकाबले को पलट सकते थे, लेकिन इससे पहले ही अक्षर पटेल ने उनको आउट करके पेविलियन भेज दिया। वो सिर्फ 5 गेंदों पर 3 ही रन बना पाए। इसके बाद तो मुकाबला पूरी तरह से दिल्ली की तरफ झुक गया। लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल की जीत और सनराइज हैदराबाद की जीत के बीच में सिर्फ एक ही खिलाड़ी खड़े थे, वो थे हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एनरिक नोर्किया की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। यहाँ पर डेविड वार्नर फील्डर थे, लेकिन उन्हें चकमा देकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका मुकेश कुमार की गेंद पर हेनरिक क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कलात्मक शॉट खेलते हुए शानदार चौका विकेट के पीछे यहां पर लिया वाशिंगटन सुंदर ने। अब दोस्तों 11 गेंदें बची हुई थी और चाहिए थे 21 रन, तभी यहां पर शानदार तरीके से नोर्किया ने पेविलियन भेजा हेनरिक क्लासेन को। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे क्लासेन, लेकिन यहां पर अमन खान को डायरेक्ट वो कैच थमा बैठे और 19 गेंदों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद अब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे सनराइज हैदराबाद को 13 रन, जबकि यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश कुमार आखिरी ओवर में
यहाँ पर मुकाबला लग रहा था कि चला जाएगा इस बार भी सनराइज हैदराबाद की तरफ, लेकिन मुकेश कुमार की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 रन लेने में कामयाब हुए वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को भेजा, लेकिन यहाँ पर 2 रन लेने में वो कामयाब हुए। अब 5 गेंदें बची हुई थी और चाहिए थे 11 रन। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर दूसरी गेंद काफ़ी शानदार यॉर्कर थी और मुकेश कुमार ने एक डॉट गेंद डाल दी। अब 4 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन सनराइज हैदराबाद को। तभी दोस्तों तीसरी गेंद पर एक बार फिर अच्छा शॉट था, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई लॉन्ग ऑन की तरफ और सिर्फ एक ही रन ले पाए वाशिंगटन सुंदर। अब 3 गेंदें बची हुई थी और 10 रनों की जरूरत थी सनराइज हैदराबाद को, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर चौथी गेंद काफ़ी शानदार रही, बेहतरीन यॉर्कर गेंद थी जिस पर सिर्फ एक ही रन ले पाए यहाँ पर मार्को एंसन। और अब आखिरी 2 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन 5वीं गेंद पर भी वाशिंगटन सुंदर बड़ा शॉट की तरह बल्ला तो घुमाया, लेकिन रन सिर्फ एक ही मिला। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 8 रन चाहिए थे, यानी कि जीत नामुमकिन हो चुकी थी दिल्ली की, लेकिन आखिरी गेंद पर भी मार्को एंसन कोई रन नहीं बना पाए और दिल्ली कैपिटल ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से 7 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों ये रोमांचक मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।